हेलो दोस्तों, जैसा सोचोगे ठीक वैसा ही होगा। आप आज जो अभी इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो में इतनी ताकत है कि ये एक वीडियो आपकी पूरे भविष्य को बदल कर रख देगी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगा, इस कहानी को सुनने के बाद में आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। दोस्तों, अक्सर हम जो सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता। अक्सर हम जो बुरा सोचते हैं वैसे होने के हमें चांस दिखते हैं, लेकिन जो हम अच्छा सोचते हैं या फिर कुछ कर दिखाने की सोचते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है। अक्सर हमारे दिमाग में नेगेटिव ही सोच क्यों चलती रहती है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखते रहे। मेरा आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। देखिए, एक बार की बात है, किसी एक गांव में एक लड़का रहा करता था। किशोर नाम का वह लड़का हर समय बेवजह उदास रहता। उसके दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता और बेफजूल की बातों को सोच सोच कर वो अपने आप ही परेशान रहता। जो भी उसे कोई पूछता कि अरे भाई, तुम परेशान क्यों हो, तो किशोर कुछ नहीं बता पाता। बस किशोर सबको एक ही बात बोलता कि मुझे खुद पता नहीं मैं क्यों परेशान हूं, बस ज्यादा सोच सोच कर मैं परेशान हूं और उन सब बातों को मैं भुलाने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन मैं भुला ही नहीं पा रहा हूं। बार बार मेरे मन में वही ख्याल आता जा रहा है। दोस्तों, अब इस तरह से किशोर जो था, किशोर बहुत ज्यादा परेशान था। एक दिन किशोर अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी किशोर का एक दोस्त किशोर के पास आता है और किशोर से कहता है कि हमारे गांव में थोड़े ही पास में एक साधु महात्मा रहते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें उस साधु महात्मा के पास जाना चाहिए और वो साधु महात्मा तुम्हारे इस दुर्बल स्थिति का कोई ना कोई तुम्हें उपाय जरूर बताएंगे। अब अपने दोस्त की इस बात को सुनकर किशोर उस साधु महाराज के पास जाता है। जब किशोर साधु महाराज के पास जाता है तो साधु महाराज को अपनी पूरी समस्या बता देता है और कहता है कि हे संत, मेरे दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ गलत ही चलता रहता है। मैं अक्सर उन बातों को भुलाने की कोशिश करता हूं, मैं अक्सर उन बातों को भूल जाने की कोशिश करता हूं, लेकिन बार बार मेरे दिमाग में वही बातें रिपीटेड होने लगती हैं। दोस्तों, तब वह संत किशोर से कुछ पैसे ले लेते हैं और पैसे लेने के बाद में किशोर को वैसे ही कुछ छोटे मोटे टोटके और उपाय बता देता है और कहता है कि इन उपायों को अगर तुम पूरी विधि से करोगे तो तुम्हें इनसे लाभ भी मिलेगा। अब किशोर उस साधु के यहां से उन उपायों को सुनकर अपने घर तो चले जाता है, लेकिन घर पर जाकर जब उन उपायों को करता है तो किशोर को कोई भी लाभ नहीं मिलता है। तब किशोर समझ जाता है कि उस संत महात्मा ने मुझे ठग लिया है। लेकिन जैसे ही रात्रि का समय हुआ और किशोर सोने के लिए जाता है तो किशोर को बार बार वही ख्याल आ रहे होते हैं और किशोर के दिमाग में बार बार वही टेंशन चलती रहती थी। दोस्तों, अब किशोर धीरे धीरे खाना पीना भी छोड़ देता है और उसका शरीर सूखकर बिल्कुल घास की तरह होने लगता है, क्योंकि उसका दिमाग बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पा रहा था। अब एक दिन की बात है, किशोर से उसका एक दोस्त आकर वापस कहता है, अरे किशोर, हमारे गांव में एक संत आए हैं और वो संत बिल्कुल किसी से पैसा भी नहीं लेते और सबकी समस्याओं का हल करते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार उस संत के पास जरूर जाना चाहिए। तब अपने दोस्त की बात को सुनकर किशोर उस संत के पास जाता है और किशोर उस संत के पास जाकर संत को अपनी पूरी समस्या बता देता है। तभी संत जी जोरदार हंसते हैं और जोरदार हंसकर किशोर से कहते हैं, अच्छा, तो तुम जो सोचते हो उसे भुला नहीं पा रहे हो, बल्कि जो तुम सोच रहे हो उसको सोचते ही चले जाते हो, यानी कि उस पक्ष में आगे बढ़ते जा रहे हो। तो मैं जानता हूं कि तुम्हें कैसे रोकना है। दोस्तों, संत की इस बात को सुनकर किशोर संत से कहता है
हे गुरुदेव, भले ही आपको जो धन चाहिए मैं वो धन भी आपको दे दूंगा, लेकिन आप अगर मेरी समस्या का हल कर दोगे तो मैं आपका कभी भी परोपकार नहीं भूलूंगा। तभी संत कहते हैं कि ठीक है, मैं पहले तुम्हारी समस्या का हल करता हूं, उसके बाद में अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहो तो दे सकते हो। तभी संत जी किशोर से कहते हैं, सुनो, मैं तुम्हें आज एक मंत्र बताता हूं। इस मंत्र को तुम्हें आज सारे दिन बोलना है और मैं तुम्हें ये गारंटी भी देता हूं कि अगर तुम इस मंत्र को आज सारे दिन बोल पाओगे तो तुम्हारी ये जो समस्या है ये पूरी तरह से दूर हो जाएगी। उसके बाद में किशोर कहता है कि हे संत, आप मुझे वो मंत्र जल्दी बता दीजिए। तभी संत मंत्र बताते हैं और संत कहते हैं कि इस मंत्र को बोलते समय तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है कि तुम्हारे मन में बीच में कोई किसी बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर तुम इस मंत्र को बोल रहे हो और तुम्हारे मन में किसी बंदर का ख्याल आता है तो उसी समय तुम्हारा ये मंत्र बिल्कुल काम करना छोड़ देगा। तभी किशोर कहता है, अरे संत, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो कभी बंदर के बारे में सोचा तक नहीं और ना ही कभी बंदर को देखा है, तो भला मेरे मन में और मेरे दिमाग में बंदर का ख्याल आएगा कैसे? तभी हंसते हुए संत किशोर से कहते हैं, ठीक है, अगर तुम वास्तव में इसे कर सकते हो तो कर लो और मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हारी आज से ही समस्या दूर हो जाएगी। उसके बाद में संत जी से उस मंत्र को पाकर वह किशोर अपने घर की तरफ हंसता हंसता और संत जी के द्वारा दिए गए उस मंत्र को बोलता बोलता जा रहा था। तभी आधे ही रास्ते में पहुंचा तो किशोर को कुछ बंदर दिखाई देते हैं और जब किशोर को बंदर दिखाई देते हैं तो किशोर के मन में बंदर का ख्याल आने लगता है। उसके बाद में बंदर का ख्याल आते ही किशोर वापस अपने मन को उस मंत्र पर एकात्रित कर लेता है। लेकिन जैसे ही किशोर अपने घर पर जाकर पहुंचता है और उस मंत्र का जप करता है तो थोड़ी ही देर बाद किशोर का दिमाग वापस उस बंदर के ख्याल को पा लेता है। यानी कि दिन में 24 घंटे होते हैं तो किशोर ने 24 घंटे में से कई घंटे बंदर के बारे में सोचने में लगा दिए। उसके बाद में परेशान होकर दूसरे दिन किशोर वापस संत के पास जाता है और संत से कहता है कि महाराज, मैंने आपके द्वारा दिए गए मंत्र को पूरे 24 घंटे बोला है, लेकिन मैं आपकी इस परीक्षा में फेल हुआ हूं, क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि इस मंत्र के बीच में तुम्हें बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। लेकिन संत जी, आपने सच कहा था, मैंने इस मंत्र के बीच में कई बार बंदर के ख्याल को पाया है, जबकि अब से पहले मैंने कभी बंदर के बारे में सोचा तक नहीं। लेकिन आपने जब से मेरे से कहा है कि बंदर के बारे में सोचना नहीं है, तब से ही मेरे मन में और दिमाग में बंदर के ख्याल आ रहे हैं। दोस्तों, फिर किशोर की बात को सुनते हुए संत जी बोलते हैं, अरे चलो, बंदर और वह मंत्र, ये दोनों तो एक छोटी सी बातें हैं। आज के बाद तुम उस बंदर को भी भूल जाओ और उस मंत्र को भी भूल जाओ। दोनों का अब तुम्हें जप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात मुझे सच बताओ, जब कल तुम मेरे पास आए थे और मैंने तुमको जो मंत्र दिया था और मंत्र के बारे में बताया था कि तुम्हें उस मंत्र को 24 घंटे बोलना है और बीच में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, तो मुझे बताओ, जब से मैंने तुम्हें उस मंत्र के बारे में कहा था, उसके बाद से तुम्हारे दिमाग में कभी पहले जैसे ख्याल आए हैं? तभी उस संत की बात को सुनकर किशोर अपने सिर को पकड़ता है और संत के पैरों में गिरकर कहता है, अरे हाँ संत जी, आपने तो सच कहा है। जब से आपने मेरे दिमाग में ये थिंकिंग डाली है कि बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए और 24 घंटे इस मंत्र का जप करना है, तब से ही मेरे दिमाग में वो जो नेगेटिव पॉइंट थे, जो नेगेटिव जो एनर्जी थी, वो बिल्कुल दूर हो चुकी है। संत जी, मैं आपको मान गया हूं और मैं आज के बाद बिल्कुल ज्यादा सोचना भी बंद कर दिया हूं, क्योंकि कल के बाद से मेरे दिमाग में वो ख्याल आना ही बंद हो गए। जब से मैंने अपने मन को किसी दूसरी जगह पर एकत्रित किया है, किसी दूसरी जगह पर लगाया है, तब से ही मेरा दिमाग ऑटोमेटिक रिलैक्स करने लगा है। दोस्तों,
तभी संत जी हंसते हुए कहते हैं कि हे वंश, हमेशा ऐसे ही होता है। जब मनुष्य किसी चीज के बारे में हर समय एक ही एक चीज को दोहराता है, एक ही एक चीज के बारे में सोचता है, तो उसका जो दिमाग होता है वो उसके अनुरूप हो जाता है। और दिमाग जब सोच के अनुरूप होता है तो मनुष्य का शरीर भी उसके अनुरूप होता है। इसीलिए जो मनुष्य सोचता है फिर वह वैसा ही बनता है। फ्रेंड्स, इस तरह से फिर किशोर अपनी बात को सुनकर और फिर उस संत का धन्यवाद देकर अपने घर की तरफ खुशी खुशी चले जाता है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है।